डायबिटीज द्वार मधुमेह प्रबंधन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह मानव शरीर की मूल बातें पर पहला वीडियो है जिसे मानव कोशिका कहा जाता है। इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मानव शरीर की कल्पना एक कारखाने के रूप में करें जहां विभिन्न विभाग एक साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। दिमाग नियंत्रण कक्ष है, हृदय पावर प्लांट है और सुरक्षा प्रणाली रक्त कोशिकाएं हैं। संचार शरीर की नसों द्वारा दिया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण विभाग पेट और आंत है। रखरखाव विभाग लीवर और किडनी है। तो आइए मिलते हैं, अभिवादन करते हैं और मानव कोशिका के बारे में कुछ मूल बातें समझते हैं। यह मानव कोशिका है। यह हमेशा समूह में पाई जाती है जो एक साथ मिलकर एक अंग बनाते हैं जो एक कार्य में माहिर होता है। जीवित रहने के लिए मानव कोशिका को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे जो भोजन खाते हैं उसे ग्लूकोज कहा जाता है। आंत और यकृत द्वारा उत्पादित ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कृपया ध्यान दें कि कोशिकाओं को हमेशा न्यूनतम 70 mg/dl रक्त ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव कोशिका अपने प्रति बहुत सुरक्षात्मक होती है। कोशिका में ग्लूकोज का प्रवेश रिसेप्टर नामक एक ताले द्वारा सुरक्षित रहता है और इस ताले की एकमात्र चाबी को इंसुलिन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर पर जाकर उसे खोल देता है, जिससे ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कहानी का नैतिक क्या है? ग्लूकोज मानव कोशिकाओं द्वारा आवश्यक भोजन का नाम है। एक आम मिथक है कि ग्लूकोज मानव शरीर का दुश्मन है, जो बहुत गलत है। मधुमेह वास्तव में ग्लूकोज सेवन और ग्लूकोज के उपयोग के बीच असंतुलन की समस्या है। दो विभिन्न अंगों को आवश्यक रक्त शर्करा की मात्रा अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क को शरीर द्वारा उत्पादित कुल ग्लूकोज का 20 से 25% की आवश्यकता होती है, जबकि व्यायाम करते समय मांसपेशियों को आराम करने वाली मांसपेशियों की तुलना में अधिक ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। 3 रक्त शर्करा की आवश्यकता हर समय होती है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। जब आप जागते हैं तो भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है और सोते समय ग्लूकोज यकृत द्वारा बनाया जाता है। 4 इंसुलिन एक कोशिका के रिसेप्टर का ताला खोलने की एकमात्र कुंजी है। यदि शरीर द्वारा इंसुलिन का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो इसे दवा के रूप में देना पड़ता है। इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जानिए कि मधुमेह के साथ हम अपने रक्त शर्करा के स्तर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।